जालिम के दिल पे सब्र का भाला लगा दिया, खुतबों के चारों समत रिसाला लगा दिया। अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर, ज़ैनब ने कसरे शाम में ताला लगा दिया। अब कोई भी यजीद न बैठेगा तख्त पर, ज़ैनब ने कसरे शाम में ताला लगा दिया। हजरात, मिंबर रसूल पे वो जात मौजूद है जिस अज़ीमुश्शान हस्ती के कदमे नाज पर हम लोगों का दिल निसार होता है। आलमी शोहरत याफ्ता आलिम नबील, मुफक्किर इस्लाम, मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब किबला रज़वी मिसबाही इलाहाबाद, मुकम्मल इस्लामी शान व शौकत और फकीहाना अजमत व वक़ार के साथ बैठे हुए हैं। आप हजरत की जियारत करें तो अब आइए, दोनों हाथों को लहराइए और हजरत मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब का इस्तकबाल कीजिए। आधा घंटा अदब के साथ बैठिए, इंशाल्लाह फिर दिलकश ही दिलकश होंगे, है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हजरत से गुजारिश है कि हजरत तकरीर फरमाएं। चली हजार शरर बार आंधियां शब्बीर, चली हजार शरर बार आंधियां शब्बीर, बचा लिया तूने उम्मत का गुलसितां शब्बीर, बचा लिया तूने उम्मत का गुलसितां शब्बीर। और पयामे हक पे जिए और पयामे हक पे कटे, पयामे हक पे जिए और पयामे हक पे कटे, न की है आपने बातिल की हाँ में हाँ शब्बीर। और तुम्हारे खून की सुर्खी तो बन गई है शफक, तुम्हारे खून की सुर्खी तो बन गई है शफक, शफक की आंख भी रहती है खूफेशां शब्बीर। और खूब शब्बीर तेरी सब्रो शकीबाई है, खूब शब्बीर तेरी सब्रो शकीबाई है, गम पे गम फिर भी न माथे पे शिकन आई है। और भूख से प्यास से गो जान पे बन आई है, भूख से प्यास से गो जान पे बन आई है, हक पे मिटने की शहीदों ने कसम खाई। और निकले मैदान में सज के अली अकबर जिस दम, निकले मैदान में सज के अली अकबर जिस दम, जान दुश्मन की उन्हें देख के थर्राई है, क्योंकि अकबर थे पैगंबर के मुशाबे बिल्कुल, आधा समझे कि ये तस्वीरें नबी आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोषे शह पे पिए यूं जामे शहादत असगर, दोषे शह पे पिए यूं जामे शहादत असगर, जैसे गुलशन में कली शाख पे मुरझाई। और खूब शब्बीर तेरी सब्रो शकीबाई है, गम पे गम फिर भी न माथे पे शिकन आई। हजरात, बहुत दिनों के बाद कोरवाडीह की सरजमीन पर आने का चांस मिला। पता नहीं शरीफ मुखिया साहब को अचानक मेरी याद कैसे आई। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं। मेरी तकरीर का 43वां साल चल रहा है और हजरत अलहाज दिलकश राजवी साहब की नातखानी का 35वां साल चल रहा है। संन्यास लेने का समय मेरा भी आ गया है, कुछ दिनों के बाद उनका भी आ गया है कि नहीं।
और ऐसे वक्त में आप हजरात ने मुझे दावत दी है, वो भी रात के उस हिस्से में जब तकरीर सुनी नहीं जाती, खाई जाती। तकरीर तो मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना फैजान बरकाती साहब की हो गई और पूरे जोश और वलवले के साथ, और उसी जोश वलवले से आप लोगों ने सुना माशाअल्लाह। तो अब तो तकरीर की ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन मैं आया हूं तो बिना तकरीर किए जाऊंगा नहीं। 355 किलोमीटर का सफर मैंने 14 घंटे में तय किया, समझ रहे हैं आप? 10 बजे इलाहाबाद से चला और 12 बजे लगभग यहाँ गढ़वा। तो इतना लंबा सफर करके आया हूं तो कुछ न कुछ तकरीर तो होगी ही। आजकल आम लोगों की जबान पे ये जुमला जारी होता है, जलसों का क्या फायदा है। उलमा जो तकरीर करते हैं उस पर खुदे अमल नहीं करते, क्या फायदा है इन जलसों का। मौलाना मुर्शिद साहब, आपको समझ में आता है? ऐसी बोली बोलने वाले एक दो लोग हैं, नहीं बहुत सारे लोग। क्या फायदा? फिर भी कुरवानी के मुसलमानों ने जलसा करा दिया, इमाम आली मकाम के नाम का जलसा करा, है कि नहीं? काहे फायदा नहीं है भाई, इसलिए कि उलमा जो बोलते हैं उन पर अमल कहाँ होता है, उसका असर कहाँ होता है। असर न हो तो कोई फायदा नहीं है जलसे का। एक ही फायदा होता है कि असर हो। आप कराते हैं उसका सवाब आपको नहीं मिलता है। हम खैर की तरफ, नेकी की तरफ बुलाते हैं, हमें उसका सवाब नहीं मिलता है। आप 30-40 साल जलसा करके घबरा गए। अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर सैयदना नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 40-50 साल नहीं 950 साल अपनी कौम को खुदा की तरफ बुलाया। अल्लाह 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 अल्लाह। और कितने लोगों पे उसका असर पड़ा? केवल 80 लोगों को। 950 साल में कितने मुसलमान हुए? 80। जो कश्ती पे सवार थे कितने थे? वो घबरा गए थे। असर नहीं हो रहा तो हम तबलीग काहे करें, असर नहीं हो रहा है तो हम हिदायत का काम काहे करें, असर नहीं हो रहा है तो हम लोगों को खैर की तरफ काहे बुलाएं। घबराए थे वो। जब अल्लाह के नबी नहीं घबराए तो उनका गुलाम भी नहीं घबराए। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी नहीं घबराए तो वाह नबी भी नहीं घबराएगा। और उनकी बात अपनी जगह पर। हमारे पैगंबर आए इस दुनिया में। अबू जहल कौन था? उसको ईमान की दावत पैगंबर ने नहीं दी थी, हिदायत की तरफ नहीं बुलाया था। उसने तो बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर नबूवत के ऐलान तक नबी के जीवन के एक एक लम्हों को देखा था। उनका चरित्र देखा, उनका व्यवहार देखा, उनका कैरेक्टर देखा, उनका किरदार देखा, लेकिन असर हुआ। लेकिन नबी ने तबलीग छोड़ी। अल्लाह ने नाम ले लेके बता दिया, नबी इनको डराओ चाहे मत डराओ, ये कभी ईमान नहीं लाएंगे। एकदम बता दिया, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाउन अलैहिम अअंदरतहुम अम लम तुनजिरहुम ला युमिनून। नबी इनके लिए बराबर है, चाहे इनको खुदा के अजाब से आप डराओ या मत डराओ, ये मोमिन होने वाले हैं। क्या कहने आए हैं? नारे तकबीर। तकरीर सुननी है तो जरा हाथ उठा के नारे का जवाब दो। नारे रिसालत,
मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला अजमत हुसैन कॉन्फ्रेंस मुसलमानाने कुरवाडी। बहुत उम्दा। अल्लाह ने नाम ले लेके बता दिया नबी इनमें से फला फला ईमान नहीं लाएंगे, लेकिन ये जानने के बावजूद कि मेरी तबलीग का इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नबी ने कंटिन्यू अपनी तबलीग जारी रख के दुनिया को बताया, ई मत देखो कि मेरी बात का असर होगा कि नहीं होगा, बात जो बरहक है वो कौम तक पहुंचाना जरूरी है। अगर पहुंचाओगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पहुंचाओगे तो सवाब से महरूम है कि नहीं? क्या कहा कुरान ने? सवाबुन अलैहिम, उनके लिए बराबर। मतलब नबी आपके लिए बराबर नहीं है। आप तो तबलीग करिएगा तो आपके आमाल के खजाने में मैं अजर भर दूंगा, और नहीं कीजिएगा तो वो वाला सवाब आपको नहीं मिलेगा। बराबर काफिरों के लिए है, आपके लिए बराबर नहीं है। तो हम यही देख के तकरीर करेंगे कितने लोगों पे असर पड़ता है, कितने लोगों पे असर नहीं। और जलसा कराने वाले यही सोच के जलसा कराएं कि पब्लिक सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी। अरे पुराना जुमला है, अस्सईयो मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कोशिश करना तेरा काम, तेरी कोशिश को कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार कर देना खुदा का काम है, आपका काम नहीं है कि नहीं? तो जलसा होना चाहिए तो बंद हो जाना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए। असर नहीं पड़ेगा तो तब भी होना चाहिए। अरे बात शादी बाबा आज की बात नहीं है, 700 साल पहले शादी बाबा कब गुजरे? 700 साल पहले। ये टेप आज से नहीं बज रहा, 700 साल से बज रहा। का सुने आलिम की बात, उनका कौल उनके अमल के मुताबिक नहीं, उनका अमल उनके कौल के मुताबिक। का सुने उनकी, ये टेप आज से नहीं बज रहा। शादी बाबा के जमाने में एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि अब्बा हुजूर का इन आलिमों के पास आप जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उन लोगों को कहते हैं दुनिया छोड़ दो, खुदे दुनिया इकट्ठा कर, जो कहते हैं वो करते नहीं, गुफ्तार के गाजी है, किरदार के गाजी नहीं। तो शादी बाबा ने कुछ अशआर कहे, फारसी जबान के, जरा सुनिएगा, है कि नहीं है? बातिल अस्तांचे मुद्दई गोया, या कहे गुफ्ते आलिम बगोशे जा बिश्नो, आलिम की बात इस कान से नहीं, जान की कान से सुनो, जान के कान से सुनो। चाहे उसका अमल कौल के मुताबिक हो चाहे ना हो, तब भी दिल से आलिम की बात सुनो। फिर कहा बातिल अस्तांचे मुद्दई गोयद, खुफ्ता रा खुफ्ता कहे कुनत बेता, ये बात बिल्कुल गलत है। जो कहते हैं कि जो खुद सोया हो वो सोने वाले को का जगह, ये बात गलत। मर्द तो वो होता है और मर्दानगी का कमाल उसमें होता है कि नसीहत की बात, आलिम की जबान तो बड़ी चीज है, अगर किसी दीवार पर भी लिखी हो तो देख के कबूल कर ले। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मर्द बायत गिरदन दरगोश वर नबिश पंद मर्दीवा, मर्दे कामिल वो है कि दीवार पर भी अगर नसीहत की बात लिखा देखे तो उसे है कि नहीं?